दोस्तों, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो यकीनन हम उसमें सफल होना चाहते हैं। इसके लिए हम समय समय पर खुद को मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे काम में बाधक बन जाती है और हम हताश होने लगते हैं। ये सभी के साथ होता है। उस समय आपके पास दो रास्ते होते हैं, दुखी होना या खुद को प्रेरित करना। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्मार्ट तरीकों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी खुद को मोटिवेट रख सकते हो और पूरे उत्साह के साथ अपने लक्ष्य में कामयाबी हासिल कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, आप जो भी कर रहे हो उस पर विश्वास करना सीखो। लर्न टू बिलीव इन व्हाट यू आर डूइंग। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हुई हैं जो पहले असंभव लगती थी, चाहे वो हवा में उड़ना हो या फिर दूर रहते किसी व्यक्ति से बात करना हो। जो यह सोचता था कि यह हो सकता है तो लोग उसे पागल समझते थे। तो यदि यह संभव हो पाया क्योंकि उस व्यक्ति को अनुभव था? नहीं, ऐसा नहीं है। यह संभव इसलिए हो पाया क्योंकि उस व्यक्ति को खुद पर, अपनी सोच पर और इस असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव होने पर विश्वास था। यही विश्वास उसे खुद को मोटिवेट रखने में मदद करता रहा और आखिर वो सफल हो गया। नंबर 2, केवल एक लक्ष्य पर फोकस रखिए जब तक वह पूरा ना हो जाए। लोगों की असफलता का यह मुख्य कारण होता है कि वो एक लक्ष्य पर फोकस नहीं रख पाते, जिससे उनका ध्यान भटकता रहता है और सफलता न मिलने के कारण हताश हो जाते हैं। कितना ही प्रयास करने के बाद भी वह खुद को मोटिवेट नहीं रख पाते। दोस्तों, सफलता की जितनी भी कहानियां हैं, सभी में एक बात महत्वपूर्ण है। वन गोल, एक लक्ष्य। यदि आप किसी भी लक्ष्य का चुनाव करते हैं और आप उसमें सफल होना चाहते हैं तो उस लक्ष्य पर अपना पूरा फोकस रखिए जब तक आप उसमें सफल नहीं हो जाते। नंबर 3, कल्पना के साथ खुद को प्रेरित करें। आप जिस भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हो उसकी एक ऐसी कल्पना करें जैसे आपने वो मुकाम हासिल कर लिया हो। आप जो बनना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं आप पाएंगे कि आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं। कल्पना शक्ति एक जादू का काम करती है। एक सकारात्मक कल्पना आपको सकारात्मक रखने के लिए प्रेरित रखती है। नंबर 4, जब भी आप हताश हो खुद से सकारात्मक बातें करें। Whenever you are depressed, talk positively to yourself। यह मानव स्वभाव बन गया है कि जब भी हम किसी कारण से निराश हो जाते हैं तो हमें चारों ओर नकारात्मकता दिखाई देती है। यदि सही अर्थ में कहा जाए तो सुख और दुख की तरह ही सकारात्मक और नकारात्मक सोच भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप हताश होने पर सिर्फ नकारात्मक विचारों को जगह दें। इसके बजाय यदि आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आप खुद को मोटिवेट रख पाएंगे। हालांकि ऐसा करना शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लेंगे
तो आप जल्दी ही खुद को मोटिवेट कर पाएंगे। नंबर 5, लोगों से प्रेरणा प्राप्त करें। गेट इंस्पायर्ड बाय पीपल। हमारे जीवन में ज्यादातर प्रभाव आसपास के लोगों की सोच के आधार पर पड़ता है। नकारात्मक लोगों के साथ कम समय बिताएं, जो हमेशा चीजों के अंधेरे या उदासीन पक्ष को देखते हैं। ऐसे लोग आपको डिस्करेज्ड करते हैं। वहीं उन लोगों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं जो आपको उत्साहित और मोटिवेट करते हैं। नंबर 6, उन लोगों से प्रेरणा प्राप्त करें जिन्हें आप जानते हैं। गेट इंस्पायरेशन फ्रॉम पीपल यू डोंट नो। अपने आप को केवल उस प्रेरणा तक सीमित ना रखें जो आप अपने पास के लोगों से प्राप्त कर सकते हो। आपके पास ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप जानते तो नहीं, लेकिन उनके साथ आप खुद को मोटिवेट रख सकते हो। और वह है महान लोगों के अनमोल विचार, हिंदी क्वेट्स, मोटिवेशनल बुक्स, ब्लॉग्स और सफलता की कहानियाँ जो आपके मनोबल को बढ़ाएंगी। नंबर 7, हमेशा खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहें। ऑलवेज कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ ऑफ योर गोल्स। शुरू में हम अपने लक्ष्य को बड़े ही जोश के साथ शुरू तो करते हैं, परंतु धीरे धीरे आपका लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल होने लगता है। तो यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और उसके लिए खुद को मोटिवेट रखना चाहते हैं, तो हमेशा अपने लक्ष्य पर नजर रखिए। कदम कदम पर यह देखते रहें कि आप अपनी मंजिल के कितने करीब पहुंचे हो। आपको अपनी मंजिल पर नजर बनाए रखनी होगी, जिससे आप अपनी प्रगति पर नजर रख पाओगे और खुद को और ज्यादा मोटिवेट कर पाओगे। नंबर 8, हमेशा आशावादी रहने का प्रयास कीजिए। ऑलवेज ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ मैंने आशावादी रहने के प्रयास पर जोर दिया है। मैंने यहाँ ये नहीं कहा कि आशावादी हो जाइए, क्योंकि आप या कोई और या मैं खुद सिर्फ कहने से आशावादी नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको आशावादी रहने का प्रयास करते रहना होगा। निराशावाद आपकी प्रेरणा और ऊर्जा दोनों को खत्म कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर चीजों को देखने का सकारात्मक और रचनात्मक तरीका आपकी प्रेरणा को सक्रिय और पुनर्भरण कर सकता है। तो जब आप एक नकारात्मक स्थिति की तरफ देखते हो, तो अपने आप से सवाल पूछें, जैसे इस बारे में क्या अच्छा है और यहाँ एक छिपा हुआ अवसर है क्या। नंबर 9, समय समय पर खुद को पुरस्कृत करते रहें। कीप रिवार्डिंग योरसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। खुद को मोटिवेट रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप समय समय पर खुद को पुरस्कृत करते रहें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। आपने जो भी अचीव कर लिया है उसके लिए अपने आप को शाबाशी दें। नंबर 10, असफलताओं के बारे में रचनात्मक रहें। बी क्रिएटिव अबाउट फेलियर्स। दुनिया में कोई ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जिसने असफलता का सामना ना किया हो। जो जितना ज्यादा सफल है, उस व्यक्ति ने उतनी ही असफलता अपने जीवन में देखी है। लेकिन विफलताओं से हताश होने के बजाय उन लोगों ने उससे सीख ली। असफलताओं के बारे में रचनात्मक तरीकों से सोचा। अपनी असफलताओं को और अधिक मूल्यवान बनाने के लिए और उनके बारे में कम आहत होना रचनात्मक है। जब आपका सामना असफलताओं से हो, तो आप अपने आप से पूछें, इस असफलता से मैंने क्या सीखा। जब आप ऐसा प्रश्न खुद से करते हैं, तो आप खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं। फिर उस पाठ को ध्यान में रखें और जो आप करते हैं उसे सुधारने के लिए उस पर कार्रवाई करें। नंबर 11,
बहुत छोटे काम से शुरुआत कीजिए। स्टार्ट विथ वेरी स्मॉल वर्क। बड़े लक्ष्य को पाने के लिए भी शुरुआत छोटे रूप से कीजिए। जिस प्रकार छोटे छोटे मोती जोड़कर एक माला बनती है, उसी तरह एक बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें। जब आप छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते जाते हैं, आप मोटिवेट होते जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी सफलता के साथ संतुष्ट होकर बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। नंबर 12, जरूरी है खुद को ब्रेक भी देना। इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। ये जरूरी है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहना है, लेकिन कई बार सबसे मजबूत इरादों वाले लोग भी अभिभूत हो जाते हैं। हो सकता है आप अपने को ज्यादा खपा रहे हो, आपको कुछ बोरियत भी हो रही हो, तो आपको एक ब्रेक की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको अपने दिमाग को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है, और एक ब्रेक आपके दिमाग को रिफ्रेश कर सकता है। यह ऐसा ही है कि तेज दौड़ने के लिए कुछ कदम पीछे भी हटना पड़ता है। नंबर 13, किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से अपनी तुलना करें। कंपेयर योरसेल्फ नॉट विथ एनीवन एल्स बट विथ योरसेल्फ। हर किसी के गुण अलग अलग होते हैं, हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। भले ही दो व्यक्ति एक जैसा काम कर रहे हों, लेकिन तरीका अलग अलग हो सकता है। आप अपने आप में बेस्ट हैं, किसी दूसरे से अपनी तुलना ना करें। यदि आप खुद को मोटिवेट रखना चाहते हो, तो अपने आप को और अपनी प्रेरणा को दूसरों की तुलना करने के बजाय खुद से अपनी तुलना करें। समय समय पर अपनी उपलब्धि को देखें। नंबर 14, लाभ के बारे में सोचें, परेशानियों के बारे में नहीं। थिंक अबाउट द प्रॉफिट नॉट द ट्रबल। जब भी हमें परेशानियां होती हैं, अड़चने आती हैं, तो हम अपने काम से नाराज होने लगते हैं या परेशानियों से बचने लगते हैं। ऐसे में काम से मिलने वाले परिणाम के बारे में सोचें। एक्सरसाइज करना बहुत कठिन लगता है, इसके बारे में सोचना ही आपको थका देता है। पर ये सोचने की बजाय कि कोई चीज कितनी कठिन है, ये सोचिए कि उसके कितने फायदे हैं। नंबर 15, अपने आप को याद दिलाएं कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई यू आर डूइंग दिस। जब भी आप हताश महसूस कर रहे हो, अपनी ऊर्जा को कम महसूस कर रहे हो, तो अपने लक्ष्य को याद करें। अपने आप से पूछें कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। अपनी सफलता के बारे में सोचें। खुद को यह याद दिलाएं कि आपने यह काम सफल होने के लिए शुरू किया है। ऐसा करना आपको काफी हद तक खुद को मोटिवेट रखने में हेल्प करेगा। नंबर 16, योग और ध्यान करें। डू योगा एंड मेडिटेशन। योग से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और ध्यान से मस्तिष्क। जब तन मन हेल्थी रहेंगे तो खुद को मोटिवेट रखना और भी आसान हो जाएगा। यदि आपका तन मन स्वस्थ नहीं है तो आपको खुद को प्रेरित रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। नंबर 17, खुद को हमेशा अपडेट रखें। ऑलवेज कीप योरसेल्फ अपडेटेड। बदलाव ही इस प्रकृति का नियम है। आज हर चीज बड़ी तेजी से बदल रही है और हर चीज में बदलाव हो रहे हैं। यदि आप उन बदलती हुई चीजों से अपडेट नहीं रहोगे तो शायद आप उन लोगों से पीछे रह जाओगे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। यदि आप आगे बढ़ेंगे तो चेंज तो आएंगे ही। आपको उन्हें स्वीकार करना है। खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको अपने काम के बारे में अपडेट रहना होगा। नंबर 18, चाहे जो हो जाए बस अपने कार्य पर लगे रहें। Whatever happens, just keep on your working।
थोड़ा समय आराम कर लीजिए, कुछ समय के लिए स्पीड धीमी कर लीजिए, पर आपके साथ चाहे जो भी हो जाए हार मत मानिए, क्योंकि रुकने का नाम जिंदगी नहीं है। इस बात को याद रखिए कि निराशा एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। यदि हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो रुकना नहीं है, क्योंकि सफलता की यात्रा बहुत लंबी होती है। यात्रा को बीच में मत छोड़िए, यानी लक्ष्य पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। दोस्तों, आपने इस मोटिवेशनल स्पीच से क्या सीखा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।